ओम शांति। 26/10/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि बाबा सर्वशक्तिवान आया है क्या करने, हमें शक्ति देने। तो जितना हमें याद में रहेंगे उतना हमें उनसे शक्ति मिलती रहेगी। तो आज बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा याद रखना है। मैं आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा निवास स्थान बिरकुटी के मध्य में है। देखना है और अपना सारा ध्यान बिरकुटी के मध्य में ले जाना है। शरीर को भूल जाना है। फिर बाबा को देखना है। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है, निराकार है, सुप्रीम सोल है, शांति धाम के वासी हैं। उनको वहाँ याद करना है। वो लाल प्रकाश की दुनिया है, वहाँ निराकार आत्मा के पिता शिव बाबा, हम आत्माओं के पिता शिव बाबा स्टार हैं, पॉइंट लाइट हैं, सुप्रीम स्टार है। दुख हरता सुख हरता, सदगति दाता, गति सदगति दाता, दिव्य बुद्धि के दाता। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, इसी याद में रहना है तो हमें शक्ति मिलती रहेगी। देखना है बाबा से शक्तियाँ आ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, निरोगी बनती जा रही हूँ। इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट हमारा है, तो हमें सदा खुशी में रहना है। हमारा पार्ट सबसे अच्छा कैसे है? क्योंकि हम बाबा के बनते हैं और बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो भगवान हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो इसलिए हमारा सबसे अच्छा पार्ट है कि वो हमें पढ़ा रहा है, टीचर बनकर, बाप बनकर पालना कर रहा है और सतगुरु बनकर शक्तियाँ दे रहा है। विश्व का मालिक हमारा मेहमान बनकर आया और हमारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तो इसलिए इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट किसका है? हम बच्चों का है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, शक्ति लेते रहना है। बाबा बाप के रूप में पालना कर रहे हैं, टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में हमें लेने आए हैं, मुक्त करने आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने आए हैं। तो ऐसे बाप को याद करते रहना है और शक्ति लेते रहना है। जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप घटते जाएंगे और सब दर्शन चक्कर फिराएंगे तो भी पाप कटेंगे। तो सब दर्शन चक्कर फिराना है।
देखना है अपने घर को, परम धाम को। वो हमारा घर है। ये क्या है? वेद का स्टेज है धरती, लेकिन घर हमारा परम धाम है। तो अपने को निराकार रूप में देखना है कि मैं आत्मा वहाँ पर निराकार रूप में थी। महसूस करना है वहाँ की शांति को। फिर मैंने वस्त्र लिए, पहला जन्म लिया देवी देवता स्वरूप में। तो मैं आत्मा देवी देवता स्वरूप में, अपने देवी देवता स्वरूप को देखना है। 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। उस दुनिया को महसूस करना है, नई दुनिया को, सुख शांति पवित्रता की दुनिया को। फिर मैं आत्मा पूज्य स्वरूप, अपना महावीर का रूप देखना है, विघ्न विनाशक रूप देखना है, विघ्न विनाशक निरंकारी रूप देखना है। फिर निर्विकारी अष्टभुजाधारी दुर्गा देखना है। ये मुझे आत्मा का पूज्य स्वरूप है। फिर मुझे आत्मा का ब्राह्मण स्वरूप, बाबा आकर मुझे शरीर में अडॉप्ट करते हैं। ये क्या है? ब्राह्मण स्वरूप। आत्मा तो बच्चा ही है परमात्मा का, लेकिन इस शरीर में वो आकर हमें अडॉप्ट करता है। वो ब्राह्मण स्वरूप है आत्मा का, शरीर के साथ परमात्मा मिलना, ये ब्राह्मण स्वरूप। फिर फरिश्ता स्वरूप देखना है अपना, लाइट का शरीर देखना है। लाइट के शरीर में देखना है अपने को। मैं आत्मा लाइट के शरीर में। फिर निराकार परम धाम में, बाबा भी निराकार। तो शक्ति लेते रहना है बाबा की याद से, और पाप भी काटते रहना है सब दर्शन चक्कर से और याद से। तो आज सारा दिन यही अभ्यास करते रहना है हमें। और इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी परम धाम में, परमात्मा भी पॉइंट स्टार में, आत्मा भी। फिर मैं आत्मा देवी देवता स्वरूप में। देवता प्यारा, फिर पूज्य न्यारा अष्टभुजाधारी दुर्गा, श्री गणेश महावीर। फिर ब्राह्मण दुलारा परमात्मा का, अपने को ब्राह्मण स्वरूप में देखना है। फिर फरिश्ता देखना है। फिर निराकार। याद में रहना है, सुदर्शन चक्कर फिराते रहना है, बाबा की श्रीमत पर भी चलना है।
क्योंकि वर्षा उसी को मिलेगा जो श्रीमत पे चलेगा और अपनी लाइफ सुखी बनानी है। सुख शांति पवित्रता उसी को मिलेगा जो श्रीमत पे चलेगा। आज का वरदान है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। तो याद रखना है हमें स्मृति कि वरदानों को हमें कार्य में लगाना है और उन्हें फलीभूत करना है। अच्छा वरदान कह के छोड़ नहीं देना है, लेकिन उसे कार्य में भी लगाना है। तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे हम। तो आज हम ये पक्का करेंगे कि रोज जो बाबा के वरदान मिलते हैं उन्हें हम कार्य में लगाएंगे। इसको पक्का कर लेना आज, तो फिर जो भी वरदान मिले उन्हें कार्य में लगाना है। आज का स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। तो जो भी हम में विशेषता है वो क्या है? शिव बाबा की देन है, प्रसाद है वो, उन्हें हमें सेवा में लगाना है, बांटना है। जितना सेवा में लगाएंगे बांटेंगे उतना वो बढ़ेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।